नमस्कार दोस्तों। तो विंड ब्रेकर के लास्ट पार्ट में हमने देखा था लीग ऑफ स्ट्रीट की फाइनल रेस एट लास्ट खत्म हो चुकी थी और हमिंगबर्ड को इस टूर्नामेंट का विजेता घोषित किया जाता है। रेस खत्म होते ही सारे रिपोर्टर्स जे को घेर के सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। हे जेजो, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। क्या तुम बता सकते हो तुम कैसा महसूस कर रहे हो और लास्ट मोमेंट में तुम्हारा माइंडसेट क्या था? देख के लग रहा था तुम डाउनहिल और कॉर्नर्स पर काफी रिस्क ले रहे थे। क्या वो इंटेंशनल था? और यहाँ से तुम्हारे फ्यूचर गोल्स क्या होंगे? क्या तुम शेयर कर सकते हो? रिपोर्टर्स जे पे सवालों की बारिश कर रहे थे बट वो शांत खड़ा था और पीछे विनी को अकेले बैठे देख जेजो कहता है, मुझे माफ करना, मैं ये इंटरव्यू कुछ देर बाद दूंगा। ये कह के जेजो सीधा विनी के पास जा चुका था और उसके बगल में पानी की बोतल रख के वहीं साइड में बैठ जाता है। ये देख विनी कहता है, क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? पर तभी जेजो कहता है, तुम कब से उस कंडीशन में अपनी बाइक चला रहे थे? यहाँ हम देखते हैं कि विनी की बाइक का टायर पंचर था। ये जो कहता है, अगर तुम्हारा टायर पंचर ना होता तो आई एम श्योर रिजल्ट अलग होना था। विनी कहता है, एक हार हार होती है, मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी टीम के पास क्यों नहीं जाते? वहीं पास से जून डॉम को लेकर गुजर रहा था बट जे को विनी के साथ देख के जून कहता है, वेट, हमें जे को विनी के साथ छोड़ देना चाहिए। वैसे क्या तुम ठीक हो डॉम? चलो तब तक मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलता हूँ। टॉम कहता है, हाँ मैंने शायद ज्यादा ही कर दिया पर कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। अचानक पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, हे डॉम कैंग, और हम देखते हैं पीछे से यूना रोते हुए आ रही थी। क्या तुम्हारा पैर ठीक है? मुझे पता था तुम फिर से लापरवाही करोगे। पर इससे पहले यूना आ पाती, डॉम के बॉडीगार्ड्स यूना के पीछे से भागते हुए आते हैं। सर क्या आप ठीक हैं? हमें आपको अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। डॉम चिल्लाता है, ओ कम ऑन, मैं ठीक हूँ, अभी तो अवार्ड सेरेमनी बाकी है। पीछे यूना डॉम को सही सलामत देके चैन की सांस लेती है। वहीं डैड भी डॉम से मिलने आ चुके थे। इस बीच सारे रिपोर्टर्स सैली की तस्वीरें लेने से नहीं थकते। साथ ही लोग सैली की तारीफ करते हैं, वाओ सैली, तुम कितनी सुंदर हो, तुम बहुत प्रिटी हो। लेकिन सैली की नजर तो बस जे को ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ विन ह्यूग का गला दबाते हुए चिल्लाता है, रामकोर ह्यूग गॉन, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी वजह से हम हार गए। तेरे रेस में फन करना इतना जरूरी था? अगर तूने सिर्फ रेस पे ध्यान दिया होता तो आज हम जीत चुके होते। क्यों तूने वो फालतू स्टंट करा? वहीं नीचे जोकर अपना सर पकड़ के रोते हुए कहता है, ओ नो, मेरे पैसे, मेरा प्राइज मनी, मैं बर्बाद हो गया। विन चिल्लाता है, तू भी चुप कर हरामखोर, मैं तभी समझ गया था हम आने वाले हैं जब तूने उस चालाक लोमड़ी को आगे निकलने दिया, मुझे पता था। जोकर कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। विन चिल्लाता है, बेवकूफ, कौन सा नेक्स्ट टाइम, ये लास्ट रेस थी। ह्यूग परेशान होकर कहता है, मैंने भी किन बेवकूफों के साथ टीम अप कर लिया, अब मुझे भूख लग रही है, क्यों ना हम लोग कुछ खाने चलें? जोकर कहता है, ओ हाँ, प्रीमियम बीफ खाते हैं। तभी विन उसे लात मार के कहता है, चुप कर हरामखोर, तुझे अभी भी बीफ सूझ रहा है? डैम इट, आज तू पे करेगा। सामने ह्यूग गॉन विनी और जे को साथ बैठे देख सोचता है, वेट, वो दोनों साथ में इतने करीब क्यों बैठे हैं? कहीं वो डेट तो नहीं करने लग गए? तभी वेन्यू में अनाउंसमेंट होती है, अटेंशन प्लीज। राइडर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अभी उनका डोपिंग टेस्ट किया जाएगा, सो सारे राइडर्स प्लीज सेक्शन ए में इकट्ठा हो जाएं। डॉम ये सुन के कहता है, ओ शिट, मैंने तो अभी मुंह दिया। नेक्स्ट सीन स्टेज का था और एमसी अनाउंस करता है, लीग ऑफ स्ट्रीट, जिन मैचेस ने हमें बहुत सारा पैशन और इमोशंस दिए वो आज खत्म हो चुके हैं और जो टीम फाइनली जीतती है वो है द टीम हमिंगबर्ड। एक के बाद एक जिन्होंने सारी टीम्स को क्रश किया, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो एक बार फिर से एवरीवन गिव देम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सारी भीड़ एक साथ टीम हमिंगबर्ड के लिए चीयर करती है। मिया यूना सबकी आंखों में आंसू थे। यूचान भी इमोशनल होकर कहता है, वाओ, इन दी एंड हमिंगबर्ड ये टूर्नामेंट जीती। क्या तुम डिसअपॉइंटेड नहीं हो मॉन्स्टर? लेकिन मॉन्स्टर खुद इमोशनल था और कहता है, हाँ थोड़ा बहुत हूँ। सुलिम, जुआन, डैक्स भी सारे खुशी के मारे रोने लगते हैं। वहीं टीजे अपने दोस्तों से कहता है, नेक्स्ट टूर्नामेंट हमारा जेफर क्रू जीतेगा। स्टेज पर खड़े डॉम जून भी अपने आंसू नहीं रोक पाते और सैली उन्हें देख के कहती है, बॉयज, ये खुशी का मौका है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? हालांकि जे स्टेज पर शांत खड़ा था। दूसरी तरफ जापान में लाइव स्ट्रीम देख रही कनिशिरो कहती है, डैम, तो ये अनाड़ी कोरिया के चैंपियंस बन गए। तुम इस बारे में क्या सोचते हो रियोहे? रियोहे कहता है, वेल, मैं ये पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी एमसी कहता है, ओके देन, अब टूर्नामेंट का फाइनल बिग इवेंट, द ड्रीम इवेंट, वन वर्सेस वन मैच विद द मैन जिसने ये लीग ऑफ स्ट्रीट ऑर्गेनाइज किया, अ लिविंग लेजेंड, द वर्ल्ड क्लास राइडर जो इंटरनेशनल स्टेज पर भी साइन कर चुका है। गिव इट अप फॉर मिस्टर सांगो चॉय। सारी भीड़ सांगो चॉय को चेयर करने लगती है। सांगो चॉय, सांगो चॉय। जे भी उसे देख फुल सीरियस था। इसी बीच बैकग्राउंड में हम एक अननोन शख्स को देखते हैं जो कहता है, सो इन दी एंड ये बेवकूफ लड़का कोरिया का टॉप राइडर बना। नेक्स्ट सीन अवार्ड सेरेमनी एंड सेलिब्रेशन के बाद का था। मिया यूना एंड बाकी सारे हमिंगबर्ड को बधाई देने उनके लॉकर रूम में आते हैं बट अंदर आते ही उन्हें दिखता है कि सारे राइडर्स तो घोड़े बेच के सो रहे थे और ये क्या, जून और डॉम तो। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और शहर में हर जगह जेजो एंड सांगो चॉय की नेक्स्ट रेस के बैनर लगे थे। वहीं स्कूल में जेजो और डॉम को देख के बच्चे पागल हो रहे थे। एक्चुअली टूर्नामेंट के बाद शहर में हर कोई उन्हें पहचानने लगे थे और उनके साथ फोटोज एंड ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यानी सारे मानो सेलिब्रिटीज बन चुके थे। स्कूल में भी ग्रैंडपा हमिंगबर्ड के लिए बड़ा सा बैनर लगा के कहते हैं, वाओ, कितना अच्छा लग रहा है।
सेली तो बाकी सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। वहीं हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ जेजो डोमकैंग जो कई दिनों बाद क्लास पढ़ने आए थे वो बोर होकर क्लास में बेहोश होने लगते हैं। क्लास के बाकी बच्चे हैरान थे, आखिर ये लोग क्या पूरे टाइम सोते रहेंगे। हालांकि टीचर्स भी ये रियलाइज कर चुके थे कि पूरी टीम टूर्नामेंट की रेस से बहुत ज्यादा थकी हुई है, सो वो उन्हें सोने देते हैं। पर जैसी लंच टाइम की बेल बजती है, डोमकैंग जेजो पूरे जोश से उठ जाते हैं। ये देख क्लास के बाकी बच्चे शौक थे। व्हाट द हेल, अभी तो ये सारे कोमा में थे, लंच का नाम सुनते ही इनमें जान कहां से आ गई। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और हमिंगबर्ड की पूरी टीम इकट्ठा थी। मीनू कहता है, डॉम क्या तुम्हारा एंकल अब ठीक है? डॉम कहता है, ओ हाँ, वो बस मैं थोड़ा सा आराम कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। आई एम अ टैंक, डोंट वरी, ये तो एक छोटा फ्रैक्चर है। शैली कहती है, मैन तूने उस फ्रैक्चर में राइड कैसे करा? यू आर अमेजिंग। डॉम स्माइल करके जे से कहता है, वेल जेजो, अब तुझे उस सांगो चॉय को हराना है। ये सुनते ही जेजो अवार्ड सेरेमनी वाला दिन याद करता है जहाँ अनाउंसमेंट की जा रही थी। सांगो चॉय से 1 वर्सेस 1 रेस में जो राइडर compete करेगा वो है द जेजो। जुआन ये देखकर बहुत जेलस था, लेकिन भीड़ सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, सांगो चॉय ये रेस बड़ी आसानी से जीत जाएगा, वो एक वर्ल्ड क्लास राइडर है। वापस प्रेजेंट में जेजो कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमने प्राइज मनी जीता उसका क्या करें? सारे एकदम से शांत हो जाते हैं और तभी डॉम कहता है, उससे हम विनी की मॉम का इलाज करेंगे जैसा हम सबने प्लान किया था। वे एंड सेली भी स्माइल करके कहते हैं, हाँ सही कहा। मीनू भी हंसते हुए कहता है, वाओ, तुम दोनों को भी ये कहते थे काफी अच्छा फील हो रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि हमिंगबर्ड टीम का मिशन पूरा हो गया? ओ वेट, हमने जून से तो पूछा ही नहीं। डॉम कहता है, ओ कम ऑन, उसे भी यही मंजूर होगा। नेक्स्ट सीन बाहर पार्क का था जहाँ हम विन और जोकर को साथ बैठे देखते हैं। जोकर अभी भी दुखी होकर कहता है, अब मैं लाइफ में क्या करूंगा, मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं। क्या करूं? क्या मैं वापस इलीगल काम करना स्टार्ट कर दूं? विन कहता है, डैम इट, मैं तो इतना पॉपुलर हो चुका हूँ कि अब पहले जैसे काम भी नहीं कर सकता। बुलशिट, इसीलिए मुझे बीच टूर्नामेंट में ही पैसे लेके निकल जाना था। जोकर कहता है, वेट, तूने ही तो कहा था कि हमें फाइनल जीतना चाहिए। विन चिल्लाता है, हरामखोर, हम तेरी और ह्यू की वजह से ही हारे हैं, अब मुझे ब्लेम मत कर। जोकर कहता है, मैन अगर विनी का टायर पंचर न हुआ होता तो जीत हमारी थी। उसी वक्त पास से गुजर रही दो लड़कियां उन्हें पहचान लेती है, बट क्योंकि ह्यू उनमें नहीं था तो वो कंफ्यूज थी, क्या वो इनका ऑटोग्राफ ले या ना ले। तभी पीछे से खरगोश का मुकुट पहने एक लड़का आके कहता है, तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हो? विन कहता है, अब तू कौन है बे? यूगॉन अपना मुखौटा हटा के कहता है, वेल मैंने रास्ते में विनी को तेजी से कहीं भागते देखा, क्या कुछ हुआ है? विन कहता है, पता नहीं, पर तूने ये खरगोश का मुकुट क्यों पहना है? ह्यूग कहता है, वेल क्योंकि लोग मुझे पहचान रहे थे, सो मैंने सोचा अपना मुंह छुपा लूं। विन कहता है, बेवकूफ, इससे तू और ज्यादा अलग नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ हम विनी को देखते हैं जो बड़ी रफ्तार से कहीं जा रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि विनी के घर पे एम्बुलेंस खड़ी थी, शायद उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो। इसी बीच हम सांगो चॉय के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ सांगो से मिलने जेजो आया था। सांगो कहता है, क्या बात है, तुम मुझसे मिलने कैसे आ गए? बताओ क्या बात है? जे कहता है, एग्जीबिशन मैच, मुझे तुमसे एक डील करनी है। सांगो कंफ्यूज था, डील? कैसी डील? जे कहता है, अगर मैं मैच जीता तो मैं चाहता हूँ तुम ऑफिशियली सब क्लियर करो जो भी अभी तक लीग ऑफ स्ट्रीट में हुआ है, मैच फिक्सिंग, ब्रैकेट लीक्स, डोपिंग इश्यूज। एज ए हेड ऑफ द कमिटी मैं चाहता हूँ तुम सारा सच रिवील करो रिगार्डिंग सारे इलीगल एक्टिविटीज जो भी इस टूर्नामेंट में हुए। एंड हाँ, ऑल्सो वो इररेस्पॉन्सिबल कमेंट जो तुमने मेरे अंकल के बारे में किया था। जेजो यहाँ पर सांगो चॉय के उस कमेंट की बात कर रहा था जब इंटरव्यू में सांगो चॉय ने माउंजो की डेथ का कारण उसकी डोपिंग एडिक्शन बताया। सांगो चॉय कहता है, फर्स्टली मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या प्रूफ है जो तुम यहाँ चले आए और मुझे धमकी दे रहे हो, बट एनीवे वो मैं तब देखूंगा जब तुम जीतोगे। और क्या कहा, जब तुम जीतोगे? और तब क्या अगर तुम ये रेस हार गए? जे कहता है, अब मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम कहो। सांगो कहता है, ओ, जो मैं कहूँ, ओके देन। उसी वक्त एक डोपिंग कैप्सूल का बॉक्स ओपन करके सांगो कहता है, फाइन, अगर मैं जीता तो तुम मेरे रेस हॉर्स बनोगे, क्या कहते हो? क्या तुम्हें ये डील मंजूर है?